Hello fellow aspirants, welcome back to our channel चलो पढ़ो UGC NET JRF Political Science. So we will continue the quick fact series with which political thinker guess करो. Okay, फोटो भी दिखा देती हूँ. अभी भी नहीं आ रहा. चलिए ठीक है, नाम भी दिखा देती हूँ. थॉमस हॉब्स हैं ये. See this, थॉमस हॉब्स. ठीक है, we will discuss about Thomas Hobbes, born in 1588 इंग्लैंड. ओके, थॉमस हॉब्स के बारे में हम जान लेते हैं कि उनकी परिस्थितियाँ कैसी थी जब वो इंग्लैंड में बॉर्न हुए थे. ठीक है, तो उन्होंने विटनेस किया था 30 ईयर्स वॉर को. ठीक है, 1618 टू 1648 जो 30 ईयर वॉर चला था इंग्लैंड में उसको विटनेस किया था. सिविल वॉर को 1641 को. So this is the reason why his famous quotation was observed. He said that fear and I was born twins. ठीक है, according to him, fear and he was born twins because of these facts that he witnesses these wars. ठीक है, so उन्होंने ये वॉर जो विटनेस किया था इसी वजह से उनका ये फेमस कोटेशन था. चलिए फिर उसके आगे आप चलते हैं कि इनकी फेमस कोटेशन के बाद इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स को हम देखते हैं. ठीक है, so these are his important books. De Kive 1642, Leviathan 1651, De Copper 1655, De Homine 1658, Behemoth 1670. So these are his famous books and we will discuss further about his thoughts. ठीक है, so we will discuss the how they think about human nature aspects. ठीक है, so according to him human nature कैसा था. human nature according to him isolated था. अकेलापन था ह्यूमन नेचर में. इगोइस्टिक था और सेल्फ इंटरेस्टेड से बेस्ड था. ठीक है, तो उस समय का जो उनके हिसाब से जो मानव है वो अकेलेपन में जीता था और स्वार्थी था एक तरीके से कह सकते हैं. मतलब ह्यूमन नेचर इट्स नॉट रियली गुड. ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट ज़्यादा था क्योंकि देखिए जब उसका वो उस पीरियड में बॉर्न हुआ था जब वहाँ पे वॉर का पीरियड था और ही सेड दैट फियर एंड आई वाज बॉर्न ट्विंस. तो जो सेल्फ प्रिजर्वेशन था अकॉर्डिंग टू हिम वाज द सुप्रीम राइट. ठीक है, सेल्फ प्रिजर्वेशन जो है सुप्रीम राइट था अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स. सो ह्यूमन नेचर आइसोलेटेड, ईगोइस्टिक और सेल्फ इंटरेस्टेड. ठीक है, जो ऐसे इंडिविजुअल थे वो पावर को डिज़ायर करते थे. पावर आफ्टर पावर, कि एक पावर मिल गई अब दूसरी पावर चाहिए. तब तक चलता था जब तक वो मर नहीं जाते थे. तो इनका ये फेमस कोटेशन है कि इंडिविजुअल डिज़ायर फॉर पावर आफ्टर पावर दैट्स इज इट ओनली इन डेथ. ठीक है, ये क्वेश्चन में आ चुका है PYQ में. इनफैक्ट जो भी इसमें आपको एक एक पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट ये ईच एंड एवरी पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट. इससे रिलेटेड PYQ में अरेंज में कर लो, मिलान में कर लो, किसी भी इन सब टाइप में क्वेश्चंस आ चुके हैं. अब इनका फेमस कोटेशन ये भी है कि वॉर ऑफ एवरीवन अगेंस्ट एवरीवन. ठीक है, अब हम देख लेते हैं ह्यूमन नेचर तो ऐसा था. स्टेट ऑफ नेचर कैसा था. स्टेट ऑफ नेचर भी अच्छा नहीं था जब वॉर ही चल रहा था अकॉर्डिंग टू हिम. सो अकॉर्डिंग टू हिम नॉट इट्स लिटरली वॉर पीरियड बट स्टेट ऑफ नेचर उनके अकॉर्डिंग अच्छा नहीं था. इट वॉज नेस्टी एंड स्टेट ऑफ नेचर नेस्टी था. ठीक है, आगे चलते हैं. नेचुरल लॉ के बारे में क्या कहते हैं. एक बात और है, इन्होंने एरिस्टोटल को इग्नोर किया है. ये क्वेश्चन में आया था. अब इसका रीज़न ये है कि जो एरिस्टोटल कहते हैं जो राज्य है वो नेचुरल है. ठीक है, समाज जब है तो राज्य बनेगा, ह्यूमन बीइंग है तो राज्य बनेगा. बट अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स राज्य नेचुरल नहीं है. एरिस्टोटल ने फिलॉसफी दी भी थी कि फैमिली बनती, सोसाइटी बनता है, देन स्टेट बनता है, दिस इज नेचुरल. बट अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स राज्य आर्टिफिशियल है. दैट इज़ वाई ये जो इन्होंने एरिस्टोटल को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है. क्योंकि आर्टिफिशियल क्यों है, क्योंकि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बताया था कि लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर राज का क्रिएशन होता है. सो दिस इज़ द वे द स्टेट इज़ आर्टिफिशियल फैक्ट्स. ठीक है, तो अब नेचुरल लॉ की बात करते हैं कि इनके अकॉर्डिंग टोटल 19 नेचुरल लॉ थे जिसमें से 3 इंपॉर्टेंट है. देख लेते हैं हम. यस, टोटल 19 नेचुरल लॉ थे और 3 इंपॉर्टेंट थे. 3 क्या थे इंपॉर्टेंट, वो ये थे. देखिए, सीक पीस एंड फॉलो इट, अबैंडन टू नेचुरल राइट्स टू सीक पीस, ऑनर देयर कॉन्ट्रैक्ट्स. हमें पीस को ढूंढना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए. हमें जो क्या कहते हैं नेचुरल राइट है उसका परित्याग कर देना चाहिए सीख को ढूंढने में. ठीक है, अगर हमें सीख मिल रहा है तो हमें नेचुरल राइट का परित्याग करना चाहिए और हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसका हमें सम्मान करना चाहिए. ये इनके 3 इंपॉर्टेंट नेचुरल लॉ थे.
अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम स्टेट कॉन्ट्रैक्ट से ओरिजिनेट हुआ है, तो इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वन लेवल कॉन्ट्रैक्ट था। अभी हम आगे भी थिंकर्स पढ़ेंगे, जैसे लॉक है हमारा, रूसो है, तो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स डिफरेंट हैं, बट थॉमस हॉब्स से कॉन्ट्रैक्ट का स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो वन लेवल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन पीपल टू पीपल। लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके किसी तीसरे को अपनी पूरी संप्रभुता प्रदान कर देते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हिम सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वन लेवल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन पीपल टू पीपल। और इन्होंने जब वो किसी और को संप्रभुता प्रदान कर देते हैं, सोवरेनिटी प्रदान कर देते हैं, तो इन्होंने रिजेक्ट किया है डिवाइन थ्योरी को। ऐसा नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि जो किंग है ये है वो बाहर मतलब गॉड भेजते हैं या उनका कोई होता है। ही रिजेक्ट्स डिवाइन थ्योरी। उन्होंने कहा है कि पीपल ही मिलके बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए उन्होंने फिजिक्स को बहुत यूज़ किया पॉलिटिकल साइंस में। इनफैक्ट मतलब उनका कहना था कि जो सेंटर पॉइंट ऑफ थॉट है वो मोशन है, ठीक है। और इसीलिए इन्हें गैलीलियो भी कहा जाता है फिजिक्स का। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ मेक नोट ऑफ इट, ठीक है। अब हमने ये पढ़ लिया, अब हम देखते हैं कि क्या कमेंट किया है कुछ लोगों ने हॉब्स पर, ठीक है। क्या कमेंट किया है हम वो पढ़ते हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें और हैं जो मैंने इसमें लिखी नहीं है, वो मैं आपको बता देती हूँ। कि उनका कहना था कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो नॉमिनलिज्म पे बेस्ड थी, ठीक है। और वो अधिनायक तंत्रवाद पे विश्वास करते थे। मतलब कि अगर पीपल ने कॉन्ट्रैक्ट किया आपस में तो वो किसी एक को पूरी शक्ति प्रदान कर देते थे कि अब आप रूल करिए, हम आपकी बात मानेंगे, हमने आपको सत्ता दे दी है, ठीक है। राजतंत्र पे इनको विश्वास था। अब हम कुछ कमेंटेटर्स को देख लेते हैं, हॉब्स को क्या कमेंट किया हॉब्स के ऊपर कुछ लोगों ने। तो देखिए ओकशॉट कहते हैं लेवियाथन इज ग्रेटेस्ट परहैप्स द सोल मास्टरपीस ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज। दिस इज़ वन ऑफ द PYQs, ठीक है। ओकशॉट ने ये कहा है। उसके बाद जो है मैकफर्सन क्या कहते हैं, हॉब्स वॉज द फर्स्ट टू ले डाउन द साइंस ऑफ पावर पॉलिटिक्स। देख लेते हैं क्या कहा था। हॉब्स वॉज द फर्स्ट टू ले डाउन द साइंस ऑफ पावर पॉलिटिक्स, मैकफर्सन का ये राइटअप है। आगे हम देखते हैं और क्या कहा था कुछ लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ही है, पर मैं आपको अपनी तरफ से कुछ बता देती हूँ कि जो लेवियाथन है हॉब्स की राइटअप मैंने आपको बताया था। एक इसका याद करने का तरीका बताती हूँ, फिर लेवियाथन के ऊपर एक क्रिटिक ने कमेंट किया था वो भी बताती हूँ। देखिए डी काइव, लेवियाथन, डी कॉपर, डी ह्यूमाइन, बेहेमोथ। आपको पता है कि अरेंज करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ऐसे ही याद करिए और इसको थोड़ा सा माइंड में ऐसे बैठाइए। बाकी DLDDB, ठीक है, इसका एब्रिवेशन है, देख लीजिए DLDDB, ठीक है। डिकाइव ऐसे याद करिए, बोलते जाइए और मन में ऐसा बोलते जाइए DLDDB। तो थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जब आप एग्जाम सेंटर में मौजूद होंगे तो आपको ये याद आ जाएगा कि डिकाइव, लेवियाथन, ठीक है, डिकॉपो, डिह्यूमाइन, बेहेमोथ, ठीक है। तो ये हमारा सीक्वेंस है। तो लेवियाथन के बारे में एक राइटर थे क्लेरेंडन, इन्होंने कहा था कि जो लेवियाथन है वो क्रॉमवेल जो थे उनकी चापलूसी में लिखा गया है। क्रॉमवेल क्या कहते हैं, उनकी चापलूसी में लिखा गया है लेवियाथन, ठीक है। तो ये तो क्लेरेंडन ने बोला था। उसके बाद जो है, हाँ, इनका एक ये भी पर्सपेक्टिव है कि अगर सेल्फ प्रिजर्वेशन की बात आ जाती है कि भाई देखो इन्होंने बोला ना नेचुरल लॉ में कि हमें जो है कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करना चाहिए, लेकिन अगर सेल्फ प्रिजर्वेशन की बात आ जाती है, यही एक पॉइंट ऐसा है, तो वहाँ पर वो जो है कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं पीपल। बाकी उसमें नहीं तोड़ सकते, लेकिन सेल्फ प्रिजर्वेशन इज सुप्रीम राइट, अगर यहाँ पे बात आ जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप देख लीजिए यहाँ से उनका एक थिंकिंग निकल के आती है कि वो इंडिविजुअल को काफ़ी मान रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर उनकी प्रिजर्वेशन पे कोई खतरा है तो वो लोग कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दें। तो कहीं ना कहीं विचारकों ने इस पॉइंट को इंडिविजुअलिस्टिक थिंग से जोड़ा है और कहा है कि उन्होंने इंडिविजुअल फिलॉसफी को सपोर्ट किया है, ठीक है। तो दीज ऑल आर इट अबाउट थॉमस हॉब्स। और अगर आपको कुछ अच्छा लगे या ख़राब लगे तो मुझे खबर करिएगा। और अभी इसके बाद एक राइटर का मैं और वीडियो लाऊंगी, उसके बाद हम PYQ के क्वेश्चंस की वीडियो करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग।